Hello students, in this lecture we will look at CSAT 2020 solutions. Okay, so let us start. So about myself, मेरा नाम है शाश्वत चोपड़ा and I was able to secure 150 marks in CSAT. और हमने एक फुल फ्लैश CSAT कोर्स भी लॉन्च किया जिसे आप हमारी वेबसाइट thelearningkey.co.in पे विजिट करके फाइंड आउट कर सकते हो. इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. So let us start with the questions now. So two statements S1 and S2 are given below with regards to four numbers P, Q, R, S. Okay, followed by a question. यहाँ पे दिया है R is greater than P as well as Q. So R is greater than P as well as Q. Okay, S is not the largest one. S is not the largest one. S is not the largest. Okay, among four numbers P, Q, R, S, which one is the largest? तो हमारे पास आ जाता है R will be the largest क्योंकि P और Q से बड़ा है और S भी जो है वो लार्जेस्ट नहीं है. सो R will be largest. Which one of the following is correct with respect to above statements and the question? ओके, अब हमें ये पता लगाना है. तो S1 अलोन इज सफिशियंट है क्या? नहीं. S2 भी सफिशियंट नहीं है अलोन. S1 एंड S2 टुगेदर आर सफिशियंट. तो आंसर हमारा यहाँ पे C हो जाएगा इस केस में. ऑलराइट, सो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. टू स्टेटमेंट्स S1 एंड S2 दिया है. ओके, N इज अ प्राइम नंबर. Okay, n leaves a remainder 1 when divided by 4. Okay, question: if n is a unique natural number between 10 and 20, then what is n? Okay, तो n एक प्राइम नंबर है और 10 और 20 के बीच में. so 10 और 20 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं? 11, 13, 17 और 19. ये प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास 10 और 20 के बीच में. between, let me change the pen color, between 10 and 20 these are the prime numbers. अब हम क्या है, इनमें से फोर से इन सबको डिवाइड करते हैं. सो जब आप 11 को 4 से डिवाइड करोगे, सो लेट मी गो डाउन. जब आप 4 से डिवाइड करोगे सो रिमाइंडर क्या आता है? 3. इसे जब आप 4 से डिवाइड करोगे सो रिमाइंडर क्या आता है? 1. इसे जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आता है. इसे जब आप 4 से डिवाइड करते हो 19 को तो रिमाइंडर क्या आता है? 3 आता है. तो यहाँ पे क्या बोला है? n लीव्स अ रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4. सो यहाँ पे दो केसेस है. एक तो जो है 13 है उसके केस में आ रहा है और एक 17 के, और दोनों ही प्राइम नंबर है. So which of the following is correct with respect to statements and the question? Okay, so statement 1 and 2 are not sufficient क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो 13 होगा कि 17 होगा. Not sufficient. So आंसर जो है वो D हो जाएगा. Alright, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं. Two statement S1 and S2 are given regarding two numbers followed by a question. So their product is 21. So x into y 21 है. दो नंबर्स हैं. सपोज मैं x और y ले लेता हूँ. उनका प्रोडक्ट दिया है 21 और उनका जो सम है x प्लस वाई ये दिया है 10. ऑलराइट, x प्लस वाई दिया है 10. तो जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपके पास x और y की जो वैल्यू आती है या तो x इक्वस टू 7 आएगा और y इक्वस टू 3 आएगा. ओके, या तो जो है x इक्वस टू 3 आएगा और y इक्वस टू 7 आएगा. और ये क्लियरली दिख भी रहा है क्योंकि 21 कैसे आ सकते हैं? 21 हमारे पास 21 के अगर आप फैक्टर्स निकालते हो तो 1, 3, 7 और 21 यही आते हैं फैक्टर्स. ओके, सो 1 प्लस 21 करोगे तो 10 तो आएगा नहीं. 3 प्लस 7 से 10 आ रहा है. तो ये क्लियरली दिख रहा है हमें. काफ़ी सिंपल है. बस हम देख लेते हैं. S1 अलोन इज सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन. ओके, व्हाट आर द टू नंबर्स क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे. व्हाट आर S2 अलोन इज सफिशियंट? नहीं, S1 एंड S2 together are sufficient to answer the question, but neither S1 nor S2 alone is sufficient. तो आंसर जो है वो C हो जाएगा कि S1 S2 दोनों चाहिए हमको पर किसी एक से हम सॉल्व नहीं कर सकते. ओके, सो ये हमारे पास नंबर्स हो जाएंगे. x इक्वस टू 3, y इक्वस टू 7 या फिर x इक्वस टू 7, y इक्वस टू 3. दोनों में से कोई एक. जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. यहाँ पे मैं इसे एज इट इज़ लिख लेता हूँ. 1 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 इंटू 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. यहाँ पूछा है इसके एंड में कितने जीरोज होंगे. ऑलराइट, सो अब देखिए क्या दिक्कत है यहाँ पे. जनरली जब हम करते हैं क्वेश्चंस को तो हम क्या करते हैं कि हमें जो पूछा जाता है वो है कि 10 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरोज होंगे या 100 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरोज होंगे. ऐसे क्वेश्चंस हम जनरली करते हैं. इनमें क्या है, हम 5 की हाईएस्ट पावर निकाल लेते हैं इन क्वेश्चंस में और इसका हम आंसर ले लेते हैं. ये हमने क्लास में भी बताया था. बट इस केस में क्या है, ये नहीं कर सकते आप क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टूज़ है ना वो कम है और नंबर ऑफ 5 जो है वो ज़्यादा है. नंबर ऑफ 2 कम है, नंबर ऑफ 5. और ज़ीरो आपको तभी मिलता है जब आप 5 और 2 को मल्टीप्लाई करते हो. 5 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तब आपको जो है एंड में ज़ीरो मिलता है.
तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ 0 और नंबर ऑफ 5 निकालना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ 5 क्या है, कितने हैं इस केस में, जैसे ये 5 हो गया, 10 को आप लिख सकते हो 5 और ऊपर में एक 2 लिख दे रहा हूँ मैं, ओके। 15 में एक 5 हो गया, 3 हमारे काम करनी है। फिर ये 5 है और ये जो है ये 2 इंटू 2 लिखा है, फिर ये 5 इंटू 5 है, फिर ये 5 है और ये 6 हो जाएगा। तो 6 क्या होता है, 2 इंटू 3 होता है। सो मैं एक 2 को लिख लेता हूँ एज इट इज़, तो ये 2 आ गया। फिर 35 में एक 5 है, 40 में क्या है 5 है और 8 है, तो 8 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर ये 5 है, फिर 50 के केस में ये 5 हो गया, एक और 5 इंटू 5 और यहाँ पे एक 2 हो जाएगा, 55 में और एक 5, 60 में एक 5 होगा और 12, तो 12 आपके पास फिर 2 इंटू 2 आ जाएगा। 12 में 2 बार 2 आता है, 2 इंटू 2 इंटू 3। और सो आप नंबर ऑफ टूज काउंट करोगे यहाँ पे इस केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ टूज कितने हैं 10, सो 2 जो है वो 10 है, ऑलराइट। सो आप इसे लिख सकते हो 2 की पावर 10। और सिमिलरली नंबर ऑफ 5 जब आप काउंट करोगे तो 5 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14, 14 बार 5 आ रहा है। सो ये आ जाता है 5 की पावर 14। सो अब देखो आपको ज़ीरो कब मिलेगा, आपको ज़ीरो तब मिलेगा जब 2 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब 2 और 5 मल्टीप्लाई होते हैं तब आपको 10 मिलता है और आखिरी में 0 मिलता है। तो यहाँ पे 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 14 है, तो कितने जीरोस आएंगे, क्योंकि 2 कम है 5 से तो उतने ही जीरोस आएंगे जितने 2 हैं। तो आपके पास यहाँ पे जो है 10 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 4 हो जाएगा। सो 10 की पावर 10, सो यहाँ पे हमारे पास जो है 10 जीरोस आएंगे। सो आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 10 जीरोस होंगे इसके एंड में। ऑलराइट, ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि जनरली क्या है, हमें पूछा जाता है कि 100 फैक्टोरियल या 10 फैक्टोरियल। तो इन केसेस में क्या होता है, जब हम 10 फैक्टोरियल लेते हैं ना, तो जो नंबर ऑफ टूज होते हैं वो नंबर ऑफ 5 से ग्रेटर होता है। ये मैंने क्लास में समझाया भी था कि जो नंबर ऑफ टूज होते हैं वो नंबर ऑफ 5 से ग्रेटर होते हैं। बस इस केस में उल्टा है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, सो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी अगेन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे लिखा है, लेट एक्स वाई जेड बी अ 3 डिजिट नंबर वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ओके, सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो आ रहा है ना, वो 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि इसका जो सम है वो 3a नहीं होगा। ओके, जहाँ पे a कुछ भी हो सकता है। ओके, अगर एक्स वाई जेड मल्टीपल ऑफ 3 है, सपोज अगर 369 है, ऐसा कुछ नंबर है, ये 3 का मल्टीपल है, तो आप इसे अगर करोगे, इसका सम करोगे 3 प्लस 6 प्लस 9, तो ये कितना आता है 3 प्लस 6 प्लस 9, ये आता है 18 आता है हमारे पास। तो 18 को मैं 3 इंटू 6 लिख सकता हूँ। तो अगर कोई नंबर जो है, ठीक है, वो 3 से डिविजिबल है, तो उसका सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3a लिख सकते हो आप। ओके, जहाँ a कोई भी नंबर होता है, क्योंकि उसका सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 का मल्टीपल होता है, तो आप इसे 3a लिख सकते हो। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 3a के इक्वल नहीं है, ये हमें पता है, इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ पे दिया है। देन एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल बाय ये पूछा है। अब ये देखो बहुत ईजी है, यहाँ पे जैसे मैं बताता हूँ कि एक्स वाई जेड, ओके, अगर ऐसा आपको लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, ओके, एक्स वाई जेड ऐसा लिखा है, तो आप क्या करो, आप ना इसे एक्सपैंड कर दो 100x प्लस 10y प्लस जेड से। सिमिलरली अगर आपके पास में वाई जेड एक्स लिखा हुआ है, वाई जेड एक्स, तो आप इसे 100y प्लस 10z प्लस एक्स लिख दो। और अगर ये जेड एक्स वाई लिखा हुआ है, तो आप इसे क्या है 100z प्लस 10x प्लस वाई लिख दो। अब आप इन्हें क्या है ऐड कर लो, ठीक है, इन्हें आप एक बार ऐड कर लो, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ना, ये आएगी आपके पास में 111 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये आ गया 111 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो ये वैल्यू 3 से डिविजिबल नहीं है, ओके, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये हमने देख लिया। बट 111 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 111 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या आ रहा है 3। 1 प्लस 1, एक सेकेंड, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है 3। 111 3 से डिविजिबल है, तो ये जो नंबर है ये क्या है 111, हमारे पास जो लिखा हुआ है वो क्या है 111 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ओके, ब्रैकेट के बाजू जो साइन होता है वो मल्टीप्लाई होता है, अगर ब्रैकेट के बाजू कुछ नहीं लिखा तो मल्टीप्लाई का साइन ही होता है, ये मैंने बॉड मास वाले लेक्चर में बताया था। ऑलराइट, तो ये लिखा हुआ है। सो ये 111 3 से डिविजिबल है, ये 111 37 से भी डिविजिबल है। अब x प्लस वाई प्लस जेड से ये डिविजिबल है क्या, हाँ है, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड इसके मल्टीप्लीकेशन में, तो इससे भी डिविजिबल है। तो आंसर जो है वो 9 बस बचता है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा बी, जो कि है 9। ओके, और आप इससे भी पता लगा सकते हो 111 जो है वो 3 का मल्टीपल है, वो 3 से डिविजिबल है, बट 111 9 से डिविजिबल नहीं है, वो 9 से डिविजिबल नहीं है। और ये जो है
ये 3 का मल्टीपल है पर ये 3 से डिविजिबल नहीं है, सो इसलिए 9 से नहीं होगा, क्योंकि 9 से डिविजिबल कब होगा, जब वो 2 बार 3 से डिविजिबल होगा, 3 इंटू 3 से। तो इसे आप जब 3 से डिवाइड कर लेते हो तब आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आ जाता है 37। 37 3 से डिविजिबल नहीं है। ओके, 37 3 से डिविजिबल नहीं है और ये भी नहीं है, तो इसीलिए 9 से नहीं होगा ये, क्योंकि आपको 9 से डिवाइड करने के लिए 2 बार 3 चाहिए रहता है। ऑलराइट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ओके, इसको आप समझिएगा। यहाँ पे पी क्यू आर एन एस आर नेचुरल नंबर्स दिया है, तो अब इसमें से सबसे बड़ा कौन सा ये पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे हम दो कैटेगरी में बांट लेते हैं, पी माइनस 2016 और आर माइनस 2018, ओके, और क्यू प्लस 2017 और एस प्लस 2019। इन कैटेगरीज में, इन दो कैटेगरीज में मैंने इन नंबर को बांट लिया है, ठीक है। अब ये सारे इक्वल हैं। अब देखिए आप क्यू में कुछ ऐड कर रहे हो, व्हेन यू आर एडिंग समथिंग इन क्यू, आप क्यू में कुछ ऐड कर रहे हो, ठीक है, और एस में भी कुछ ऐड कर रहे हो, पर आप आर और पी में क्या है, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। सो जब आप छोटे नंबर में ऐड करते हो और बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हो तभी वो दोनों इक्वल होंगे। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक है से 5 और यहाँ पे है 1, ऑलराइट, 5 और 1, तो मैं 1 में अगर 2 ऐड करता हूँ और 5 में 2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तब ये दोनों इक्वल होंगे। तो आप हमेशा बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे तब वो छोटे नंबर के इक्वल होगा, जब आप छोटे नंबर में ऐड कर रहे हो तब। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे मेरा को ये पता चल जाता है कि क्यू और एस जो है वो छोटे नंबर है। ऑलराइट, आप दूसरे के लिए भी कर सकते हो। सपोज मेरे पास में यहाँ पे है 16 और यहाँ पर है मेरे पास में 7, तो अगर मैं 16 माइनस 5 करता हूँ और मैं 7 प्लस 4 करता हूँ तब ये दोनों इक्वल होते हैं। ऑलराइट, 16 माइनस 5 भी 11 होता है और 7 प्लस 4 भी क्या है, 11 होता है, तब ये इक्वल होते हैं दोनों। तो अगर आप ऐड कर रहे हो तो आप छोटे नंबर को यूज़ करो, तो छोटे नंबर से में आप ऐड करते हो तो क्यू एंड एस तो बड़े नहीं होंगे। अब देखिए ज़्यादा किस में सब्ट्रैक्ट करें, जितना ज़्यादा आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो यानी वो उतना बड़ा नंबर है। आप उसमें जितना ज़्यादा सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो उतना बड़ा नंबर है। सबसे ज़्यादा आप आर में सब्ट्रैक्ट करो तो आर सबसे बड़ा नंबर है, इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर पूछा है यहाँ पे, सो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ आर। ऑलराइट, आई होप लॉजिक क्लियर है। तो आप थोड़ा सा ऐसे देख सकते हो कि छोटे नंबर में माइनस करते हैं, छोटे नंबर में प्लस करते हैं और बड़े नंबर में हम माइनस करते हैं। ऑलराइट, फिर यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी ऑब्टेन यूजिंग ऑल डिजिट 1 2 3 4 5। तो इसमें से हम कितने प्राइम डिजिट्स पा सकते हैं। इसका आंसर होगा 0, क्योंकि जब आप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करते हो ना, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 12 प्लस 3 15 आ जाती है। तो 15 क्या है, ये जो है ये 3 से डिविजिबल है। ओके, सो आप इनको विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स दिया है, रिपीट नहीं करना है डिजिट्स को आपको। तो अगर रिपीट नहीं करना है, सो 1 2 3 4 5 ये सब एक एक बार आएंगे और आप इनका कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, इनका सम ऑफ डिजिट हमेशा 15 आएगा, ये हमेशा 3 से डिविजिबल होगा, तो ये कभी प्राइम नंबर हो नहीं सकता, तो इसका आंसर सीधा 0 आ जाएगा। ओके, और इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, सपोज अगर जो है हमारे पास जो है 123, अगर ये 3 से डिविजिबल है, या मैं दूसरा नंबर ले लेता हूँ से 136, अगर ये 3 से डिविजिबल है तो 631 भी 3 से डिविजिबल होगा। ओके, वैसे ही 613 भी, सॉरी 136 तो नहीं, बट सपोज अगर ये 936 है, 936 तो 639 भी होगा, 693 भी 3 से डिविजिबल होगा। ओके, सो आप जितने कॉम्बिनेशंस, तो अगर 1 2 3 4 5 3 से डिविजिबल है तो 4 5, ओके, 2 3 1 ये भी 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि जितने कॉम्बिनेशंस होते हैं ना उस नंबर के सारे 3 से डिविजिबल हो जाते हैं ऐसा। और तो यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि हमेशा इसका सम ऑफ डिजिट क्या है, 15 आएगा जो 3 से डिविजिबल है। फिर ये भी इजी क्वेश्चन है, मैन वॉक्स डाउन बैक साइड ऑफ हिज हाउस स्ट्रेट 25 मीटर। तो सपोज अगर ये इसका हाउस है मैन का, दिस इज हाउस, तो ये डाउन करता है 25 मीटर्स, देन टर्न्स टू द राइट, तो अब ये इसका राइट टर्न लेता है, सो राइट टर्न इस तरफ हो जाएगा, ऑलराइट, एंड वॉक्स 50 मीटर्स, सो 50 मीटर्स ये वॉक करता है, देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड अगेन वॉक्स 25 मीटर्स। सो अगर वो लेफ्ट लेता है 25 मीटर जाता है, सो मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ, फिर 25 मीटर्स अगेन जा रहा है यहाँ से। ओके, इफ हिज हाउस फेसेस टू द ईस्ट, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में, अभी ईस्ट डायरेक्शन में, व्हाट इज द डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट इज हिज डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन से डायरेक्शन में, यानी ये इस डायरेक्शन की बात कर रहा है, ये ईस्ट है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ओके, का जो अपोजिट डायरेक्शन है वो वेस्ट हो जाता है ईस्ट का। ओके, ईस्ट के लेफ्ट में क्या लाई करता है, नॉर्थ लाई करता है, तो वो क्या, कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, सो आंसर हो जाएगा डी। ईस्ट के लेफ्ट में जो है नॉर्थ लाई करता है, या वेस्ट के जो है आप राइट में देख सकते हो वहाँ नॉर्थ लाई करता है।
और ये जो है हमारे पास साउथ हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन डिस्टेंस में हमने देखा था। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट का क्वेश्चन है यहाँ पे। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। सारे नंबर्स जो भी गिवन है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। कंक्लूजन 1, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, यस ये ट्रू है। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, ये मैंने क्लास में बताया था डिविजिबिलिटी टेस्ट में, ओके। अगर कोई भी नंबर है, कोई कॉम्पोजिट नंबर है, और राइट, और अगर वो नंबर उसके सारे फैक्टर से डिवाइड हो रहा है तो वो उस कॉम्पोजिट नंबर से भी डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, जो कि 6 के फैक्टर्स हैं, तो वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, नहीं ये रॉन्ग होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ऑलराइट, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो 4 से डिवाइड होएगा ही होएगा। ऑलराइट, जैसे एक एग्जांपल हो गया 6, 6 जो है 6 हो गया या 18 हो गया। सो ये सारे जो नंबर्स हैं 2 और 3 से डिविजिबल हैं, बट 4 से नहीं है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, ओनली कंक्लूजन 1। ऑलराइट, और ये मैंने बताया भी था स्पेसिफिकली क्लास में कि 2 और 3 से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो 6 से अपने आप हो जाएगा। कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हो, अगर आपको 15 के लिए चेक करना है कि नंबर 15 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप जो है 3 और 5 के लिए चेक कर लीजिए, उससे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। फिर टू स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन्स। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट है ऑल कैट्स आर डॉग्स। तो मैं यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ। कैट्स को मैं रेड ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल कैट्स आर डॉग्स, और डॉग्स को क्या है मैं रेड से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो सारे कैट्स डॉग्स हैं तो वो डॉग्स के अंदर आएंगे ऐसा। ऑल कैट्स आर ब्लैक ऑल्सो, ऑल कैट्स आर ब्लैक। ओके, सो कैट्स हो गया ये, और मैं ब्लैक कलर को ब्लू से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, तो ये ब्लैक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है, ऑल डॉग्स आर ब्लैक। सो ये ज़रूरी है क्या कि ऑल डॉग्स जो है वो ब्लैक होगा। तो देखो यहाँ पे यहाँ पे ऐसा कुछ बन सकता है, कैट ऐसा रहे आपका, ठीक है, डॉग्स का आपका ऐसा कुछ रहे, ये ब्लैक वाला जो है ये डॉग्स है, ये रेड वाला जो है वो डॉग्स है, ब्लैक वाला जो है वो कैट्स है, और ब्लू वाला जो है वो ब्लैक को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, सो मैं लिख देता हूँ यहाँ ये ब्लैक को, ऐसा है। तो अब देखो ऑल डॉग्स आर ब्लैक, ऑल डॉग्स ब्लैक है क्या, सारे डॉग्स ब्लैक में आ रहे हैं क्या, नहीं, तो फर्स्ट तो गलत हो गया। सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, ओके, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक। तो अब ये दूसरे वाले स्टेटमेंट में हम देखते हैं, दूसरे में क्या हो सकता है कि कैट्स ऐसा हो, ठीक है, डॉग्स, जो डॉग्स हैं वो ऐसे हों, और जो ब्लैक कलर है, ओके, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, वो ब्लैक कलर ऐसा बाहर रहे। तो इस केस में हर डॉग जो है वो ब्लैक हो जा रहा है। सो कंक्लूजन 2 भी गलत हो जाता है। सो नाइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2, आपका ये आंसर हो जाएगा सी। ऑलराइट, तो बहुत ही ईजी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम और आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो वेरी थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।